नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। यहां हम आपको सुनाते हैं प्राचीन ज्ञान, अद्भुत कथाएं और प्रेरणा से भरी कहानियां। एक शांत, गहरी और दिल को छू लेने वाली आवाज में। आज की कहानी विशेष है, भावनाओं से भरी है, इतिहास से जुड़ी है और जीवन बदलने वाली सीख देती है। तो आइए, आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और चलिए कहानी की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। समय बदल जाता है, राज्य बदल जाते हैं, राजवंश मिट जाते हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, धर्म की आवाज। आज हम सुनेंगे उस व्यक्ति की कहानी जिसने पूरी महाभारत में राजाओं से ज्यादा सत्य बोला, योद्धाओं से ज्यादा साहस दिखाया और संतों से ज्यादा धैर्य रखा। वो व्यक्ति जो राजा नहीं था, योद्धा नहीं था, पर जिसने पूरी कौरव सत्ता को हिला दिया। वो थे विदुर, धर्मराज यम के अवतार, पर जन्म से एक नौकर की संतान। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। समय था बहुत पुराना। हस्तिनापुर का राजमहल शक्ति और राजनीति का केंद्र था। राजा विचित्रवीर्य का निधन हो चुका था। राजवंश उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में था। राजमाता सत्यवती राज्य को बचाने के लिए एक कठिन निर्णय लेने जा रही थी। वो निर्णय इतिहास में बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उसी निर्णय से जन्म लेने वाले थे दो अनोखे भाई, धृतराष्ट्र और पांडु, और उनके साथ ही जन्म लेने वाले थे एक तीसरे पुत्र विदुर। महल की दीवारों के भीतर 3 जन्म होने वाले थे और उन जन्मों से 3 अलग अलग दिशाएं खुलने वाली थी। पहली दिशा अंधकार की, दूसरी दिशा दुर्बलता की, तीसरी दिशा धर्म की। तीसरी दिशा से जन्म लेने वाला था विदुर। दुनिया जानती है पांडव बनाम कौरव की कहानी, पर कोई नहीं पूछता विदुर कहां से आए, कैसे जिए, कैसे इतने बुद्धिमान बने और अंत में उनका जीवन कैसे समाप्त हुआ। आज हम इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। राजमाता सत्यवती जानती थी, यदि उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राज्य टूट जाएगा, क्षत्रियों में युद्ध होगा, वंश खत्म हो जाएगा। उन्हें एक ही आशा थी, उनके पुत्र वेदव्यास। वो महर्षि थे, योगी थे, ज्ञान के सागर थे, और उन्हें एक दिव्य वरदान था कि वे इच्छानुसार संतान दे सकते थे। सत्यवती ने उन्हें बुलाया। उनकी चाल धीमी थी, पर कदम दृढ़ थे। महल के मार्ग मंद रोशनी में चमक रहे थे। एक भारी निर्णय धीरे धीरे आकार ले रहा था। महल में दासी नौकरियां फुसफुसा रही थी। सैनिक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि महल में उस रात क्या होने वाला है। ये रात इतिहास बदलने वाली रात थी। अध्याय 1, विदुर का जन्म और बचपन। राजमाता ने अंबिका को बुलाया। वो राजकुल की रानी थी, पर हृदय से बहुत संवेदनशील। जब वेदव्यास उनके कक्ष में पहुंचे, वेदव्यास का तेज असहनीय प्रतीत हुआ। अंबिका घबरा गई। उनका शरीर कांप उठा, आंखें कसकर बंद हो गई। फलस्वरूप जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से अंधे थे। भीष्म और सत्यवती व्यथित हुए। अंधा राजकुमार राज्य संभाल पाएगा? संदेह था। अब अंबालिका को भेजा गया। वो संयमित थी, पर भय से मुक्त नहीं थी। जब वेदव्यास उनके सामने आए, अंबालिका का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर आंखें निचली कर ली। फल जन्म हुआ पांडु का, जो पीतवर्ण, कमजोर शरीर और रोग प्रवण प्रकृति के थे। राजवंश को अब भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। दोनों पुत्रों के शारीरिक दोष देखकर सत्यवती ने अंबिका को आदेश भेजा, तुम्हें फिर जाना होगा। ये सुनते ही
अंबिका का चेहरा उतर गया। भय ने उसे जकड़ लिया। उसने मन में सोचा, मैं फिर उस तेज को नहीं झेल सकती। मेरी आंखें फिर बंद हो जाएंगी और शायद एक और शारीरिक दोष वाला बालक जन्मे। भय में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को भेज दिया। दासी नम्र थी, शांत थी। उसके भीतर न भय था न असहजता। वो वेदव्यास के सामने पहुंची, सिर झुकाकर, सम्मान से, स्थिर मन से। वेदव्यास ने उसकी स्थिरता देखकर कहा, तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्मेगा जो सत्य का रूप होगा, धर्म का रक्षक होगा और बुद्धि का आधार होगा। और जन्म हुआ विदुर का एक ऐसा बालक जिसकी आंखें जन्म से ही दिव्य गंभीरता लिए थी, चेहरा शांत, आभा तेजस्वी। वेदव्यास ने घोषणा की, ये बालक राजा नहीं बनेगा, पर राजाओं को मार्ग दिखाने वाला बनेगा। सत्यवती ने राहत की सांस ली। भीष्म ने सिर झुकाया और महल में ये खबर फैल गई। वंश का भविष्य सुरक्षित हो गया। वेदव्यास ने कहा, ये बालक सत्य के पक्ष में खड़ा रहेगा, झूठ से कभी समझौता नहीं करेगा। इसका नाम होगा विदुर। महल में जो भी उसे देखता कहता, इतना शांत बच्चा पहली बार देखा है। कई वर्ष बाद पुराणों में ये बात स्पष्ट हुई कि ये जन्म साधारण नहीं था। ये यमदेव का मनुष्य रूप था। एक श्राप के कारण उन्हें कठोर जीवन जीना था और उसी श्राप के कारण विदुर जन्मे। विदुर का जन्म भले ही महल में हुआ था, पर उनका पालन पोषण राजकुमारों जैसा नहीं था। उनके कमरे में कोई महंगा बिछौना नहीं, न सोने चांदी की वस्तुएं। उनका संसार था एक सादा कमरा, एक मिट्टी का दीपक और जीवन की कठोर सच्चाइयां। दासी माता अपने बेटे को बहुत सरलता से पाल रही थी। उनके पास न धन था न रुतबा, पर उनके दिल में ममता भरी थी। विदुर जब बहुत छोटे थे, वो मां की गोद में लेटकर महल के बड़े कमरों को जिज्ञासा से देखा करते। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि समझने की इच्छा रहती थी। दासी माता अक्सर कहती, विदुर, हम भले ही छोटे हैं, पर इस दुनिया में सम्मान कपड़ों से नहीं, कर्मों से मिलता है। ये बातें विदुर के मन में गहरी उतरती रहीं। महल में सब बच्चों को डरने वाला, रोने वाला या खेलकूद में डूबा हुआ देखा गया था, पर विदुर का स्वभाव अलग था। वो शांति से बैठते, चीजों को देखते और जैसे बिना बोले कुछ समझ जाते। एक दिन भीष्म पितामह महल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक दीवार के पास बैठा कुछ देख रहा है। भीष्म ने प्रेम से पूछा, तुम क्या देख रहे हो बालक? विदुर ने धीरे से कहा, पितामह, हवा चल रही है, पर पत्ते हर जगह एक जैसी गति से नहीं हिल रहे। किसी जगह कम, किसी जगह ज्यादा। ऐसा क्यों? भीष्म स्तब्ध रह गए। एक छोटा बच्चा इतनी सूक्ष्म बात कैसे समझ सकता था? उन्होंने मन ही मन कहा, यह बालक अद्भुत है। लगता है किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया है। उसी दिन से भीष्म की दृष्टि में विदुर का स्थान विशेष हो गया। विदुर को महल की शिक्षा व्यवस्था में राजकुमारों जैसा स्थान नहीं मिला, पर सीखने का अवसर उन्हें प्राप्त था। जब दूसरे बच्चे लिखने पढ़ने में समय लगाते थे, विदुर पहले ही पाठ में सब कुछ समझ लेते। गुरु अक्सर आश्चर्य में कहते, विदुर, तुम अपने उम्र से कई गुना बुद्धिमान हो। वो धर्मशास्त्रों के बारे में पूछते, धर्म क्या है, न्याय क्या है, राज्य किसे कहते हैं, प्रजा किसे कहते हैं। उनके प्रश्न राजनैतिक चेतना से भरे होते,
जिन चीजों को युवक भी नहीं समझ पाते, विदुर बाल्यावस्था में समझ लेते। महल में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों बच्चे थे। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे पर बलवान थे। पांडु शांत थे पर कमजोर थे। विदुर शक्तिशाली नहीं थे पर बुद्धि के प्रकाश से भरे हुए थे। तीनों अक्सर महल के बगीचे में खेलते। धृतराष्ट्र बल का उपयोग करते, पांडु नियमों का पालन करते और विदुर सभी को संतुलित करने का प्रयास करते। एक दिन खेलते खेलते धृतराष्ट्र को चोट लग गई। सभी बच्चे डर गए। विदुर दौड़े दौड़े आए और धृतराष्ट्र का हाथ पकड़कर बोले, भाई, आप कुछ महसूस कर सकते हैं क्या? आप ठीक है? धृतराष्ट्र उनके स्वर की चिंता सुनकर बोले, विदुर, तुम सबसे अलग हो। जब भी तुम्हें पास पाता हूं मुझे लगता है कि कुछ बुरा नहीं होगा। ये बात पांडु को भी महसूस होती थी। वो कहते, विदुर, तुम हमसे छोटे हो पर तुम हमारी ढाल जैसे हो। विदुर तीनों के बीच संतुलन बनाते थे। उनका मन प्रेम, दया और जिम्मेदारी से भरा था। विदुर खेलने से ज्यादा चिंतन में रुचि रखते थे। वो अक्सर महल की दीवारों के पास बैठकर आकाश देखते रहते। एक दिन दासी माता ने पूछा, बेटा, तुम अकेले बैठकर क्या सोचते हो? विदुर ने बिना ऊपर देखे कहा, मैं सोचता हूं कौन सही है, कौन गलत है, लोग क्यों लड़ते हैं, लोग क्यों दुखी होते हैं। दासी माता आश्चर्य में डूब गई। उन्होंने सिर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है विदुर। ये मन एक दिन किसी बड़े कार्य में लगेगा। भीष्म पितामह राज्य संचालन में व्यस्त रहते पर विदुर पर उनकी विशेष दृष्टि रहती। एक बार उन्होंने विदुर को इतना गंभीर बैठा देखा कि आगे बढ़कर कहा, विदुर, इतने गहरे विचारों में क्यों खोए हो? विदुर बोले, पितामह, दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? भीष्म ने उनकी आंखों में झांका और समझ गए, ये बच्चा सिर्फ एक दासी पुत्र नहीं, ये राजनीति, धर्म और न्याय तीनों को संभालने के लिए जन्मा है। वे धीरे से बोले, एक दिन तुम ही इस राज्य का दीपक बनोगे विदुर। तुम्हारा प्रकाश हम सभी को मार्ग दिखाएगा। विदुर ने कुछ नहीं कहा, केवल हल्की मुस्कान दी। लेकिन भीष्म का हृदय गर्व से भर गया। उनका ज्ञान तेज गति से बढ़ता गया। गुरु राजनीति बताते थे, विदुर उसका सार समझ लेते थे। गुरु धर्मशास्त्र समझाते थे, विदुर उसके मूल भाव समझ लेते थे। उन्होंने धर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है, इन सब का अर्थ बचपन में ही पकड़ लिया। महल में चर्चा होने लगी, राजा भले कोई भी बन जाए पर विदुर राज्य की आत्मा बनेंगे। समय बीता, विदुर बच्चे नहीं रहे, अब वे युवा थे। उनकी आंखें तेज थी, वाणी शांत थी और मन पहाड़ की तरह स्थिर। अध्याय 2, धृतराष्ट्र का राजतिलक और विदुर की आवश्यक भूमिका। समय का पहिया घूम रहा था। राजा पांडु वन में तप कर रहे थे। शरीर दुर्बल था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं। भीष्म पितामह जानते थे राज्य को मजबूती चाहिए। तब उन्होंने घोषणा की, हस्तिनापुर का अगला राजा धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र भले अंधे थे पर वे बड़े भाई थे। वंशानुक्रम में उनका अधिकार बनता था। राजमहल में उत्सव हुआ। नगाड़े बजे, घोड़ों पर सफेद वस्त्र डाले गए। सैनिक पंक्ति में खड़े हुए। पर एक सवाल महल में गूंजता रहा, राजा अंधा है, राज्य का मार्ग कौन दिखाएगा? उत्तर था, विदुर। भीष्म पितामह ने विदुर को बुलाया और कहा, तुम अब हस्तिनापुर के मुख्य मंत्री बनोगे।
राजा की आंख बनोगे, उनका विवेक बनोगे। विदुर ने सिर झुकाया और बोला, धर्म मेरा मार्ग है, मैं राज्य की सेवा करूंगा। इस प्रकार एक दासी पुत्र राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया। उसी समय गांधार से एक समाचार आया। राजकुमारी गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह के लिए हस्तिनापुर आ रही थी। त्योहार जैसा माहौल था। महल सजाया गया, सुगंधित पुष्प बिछाए गए। गांधारी के साथ उनका भाई भी आया। उसका नाम शकुनी। पहले दिन सभी ने उसे साधारण शांत मनुष्य समझा, पर विदुर ने उसकी आंखों में एक अजीब सी आग देखी। गहरी, सूखी, कड़वाहट से भरी आग। विदुर ने भीष्म से कहा, यह व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। भीष्म ने उत्तर दिया, समय बताएगा, पर समय ने जल्द ही दिखा दिया। शकुनी ने धीरे धीरे दुर्योधन के मन में प्रवेश किया। वो उसके कान में धीरे बोलता था, पांडव तुम्हारा सब छीन लेंगे, युधिष्ठिर तुमसे बड़ा है, भीष्म तुम्हारा पक्ष नहीं लेंगे। दुर्योधन इन बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता था। विदुर ने चेतावनी दी, राजा का चित्त भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रखना चाहिए। पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र पर अति प्रेम करते थे। वे सब समझकर भी मौन रह जाते। इस मौन से महाभारत का अंधकार शुरू हुआ। समय बीता। पांडु के पुत्र हस्तिनापुर आए। पांचों पांडव महल में प्रवेश करते ही सबके प्रिय बन गए। वे विनम्र थे, शांत थे, प्रतिभावान थे। धृतराष्ट्र पांडवों से प्रेम करते थे, पर दुर्योधन को इस प्रेम से आग लग जाती जब द्रोणाचार्य तीरंदाजी सिखाते। अर्जुन की दक्षता देखकर सब प्रसन्न होते। दुर्योधन को यह पसंद नहीं आता। शकुनी उसके मन में कहता, देखो, सभी तुम्हारे सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, कभी सोचो भविष्य किसका होगा। दुर्योधन का मन धीरे धीरे ईर्ष्या से भरता जा रहा था। विदुर कई बार समझाते, दुर्योधन, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर क्षमता है, पर ईर्ष्या कभी किसी का कल्याण नहीं करती। दुर्योधन कभी सुनता, कभी अनसुना कर देता, लेकिन विदुर के मन में यह साफ था, भविष्य में यही ईर्ष्या बड़ा तूफान बनाएगी। अध्याय 3, लाक्षागृह की योजना, पहली गहरी साजिश। समय बीतता गया। पांडव बड़े हो रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। राज्य की जनता युधिष्ठिर की शांति देखकर प्रसन्न रहती, भीम की शक्ति का सम्मान करती, अर्जुन की कौशल की प्रशंसा करती, नकुल और सहदेव की विनम्रता से प्रभावित रहती। लेकिन ये सब दुर्योधन के हृदय को हर दिन और अधिक जला देता। एक रात शकुनी और दुर्योधन महल के एक अंधेरे कमरे में बैठे थे। दीपक की हल्की लौ उनके चेहरों को आधा उजाला और आधा अंधेरा दिखा रही थी। शकुनी बोला, यदि तुम राज्य चाहते हो तो पांडवों को रास्ते से हटाना ही होगा। दुर्योधन बोला, पर कैसे? वे जनता के प्रिय हैं और पितामह उन्हें चाहने लगे हैं। शकुनी की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। वो बोला, आग हमारे लिए सबसे अच्छी साथी है। आग बोलती नहीं, सब कुछ चुपचाप मिटा देती है। योजनाएं बन गई। स्थान चुना गया, वारणावत। वहां एक महल बनाया जाएगा। नाम होगा लाक्षागृह। पूरा महल मोम और लाख से बनेगा। जरा सी आग और सब कुछ राख। विदुर के कान महल की हर फुसफुसाहट सुनते थे। एक रात एक दासी ने हल्के में कहा, महल बन रहा है, पर बहुत अजीब है। पूरा घर मोम का है। विदुर तुरंत समझ गए, मोम का महल, ये तो आग के लिए बनाया गया जाल है। उन्होंने तुरंत वारणावत के क्षेत्र का गुप्त निरीक्षण करवाया। जांचकर्ताओं ने बताया, घर के नीचे
एक छिपा हुआ सुरंग मार्ग भी है। विदुर चौंके। सुरंग क्यों? किसे बच निकलना है या किसे फंसाना है? अब सब स्पष्ट था। ये योजना पांडवों को खत्म करने के लिए थी। पर विदुर जानते थे पांडव निर्दोष है और धर्म कभी निर्दोषों को मरने नहीं देता। जिस दिन पांडव वारणावत जाने वाले थे, विदुर कारवां तक पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता छिपी थी। वे युधिष्ठिर के पास आए और धीरे से बोले, एक कविता जैसी गूढ़ भाषा में, रास्ते में जहां घर चर्म जैसा दिखे, समझ लेना कि वहां आग का भय है। और जब रात बहुत शांत हो तो धरती के भीतर अपना मार्ग ढूंढ लेना। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए। विदुर का संदेश सरल भाषा में था, घर जलने वाला है, सुरंग ढूंढ लेना, जीवित रहना। भीम ने पूछा, मामा ने क्या कहा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हमारे रक्षक हमसे कह रहे हैं कि सावधान रहो। वारणावत पहुंचकर पांडवों ने देखा, महल बहुत सुंदर था, पर उसकी दीवारों से एक अजीब सी गंध आ रही थी। युधिष्ठिर बोले, ये मोम की गंध है। उन्होंने गुप्त रूप से सुरंग खोजनी शुरू की। सुरंग मिल गई। रात में दुर्योधन के लोगों ने महल में आग लगा दी। आग बहुत तेज थी। दीवारें पिघलने लगी, छत टपकने लगी, महल जलता जा रहा था। जनता को लगा पांडव जल गए हैं, पर सुरंग से पांडव निकल चुके थे। अंधेरी रात में सुरंग ने उन्हें जीवन दिया। विदुर के शब्द सही साबित हुए। पांडव गहरे जंगल में निकले। कुछ समय तक लोगों से छुपते रहे, अपनी पहचान नहीं बताई, भिक्षा से गुजरे और फिर धीरे धीरे उनका भाग्य फिर बदला। समय बीता। एक दिन समाचार आया, पंचाल में राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर है। स्वयंवर का समाचार सुनकर चारों ओर उत्साह फैल गया। हर राजा अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने की तैयारी में था। पांचों पांडव अब ब्राह्मण वेश में रहते थे। उन्होंने भी वहां जाने का निर्णय लिया। स्वयंवर का दृश्य, एक विशाल सभा, ऊंचे स्तंभ, महारथी राजा, गंधर्व संगीत, हजारों आंखें एक ही दिशा में टिकी हुई। द्रौपदी की सुंदरता सागर जैसी शांत और अग्नि जैसी तेज थी। सभा मंडप के बीच एक विशाल धनुष रखा था। छत पर एक घूमती हुई मछली, नीचे एक जलपात्र। मछली सीधे नहीं दिखती, केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर तीर चलाना था। कई राजा आए। सभा हंसी से गूंज उठी, क्योंकि धनुष उनके हाथों से उठ भी नहीं पा रहा था। दुर्योधन आया, वो भी धनुष नहीं उठा पाया। कर्ण आया, उसने धनुष बिना किसी कठिनाई के उठा लिया। सभा में हलचल होने लगी। पर तभी द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र को वरण नहीं करूंगी। कर्ण का हृदय टूट गया। वो धनुष छोड़कर मौन खड़ा रहा। फिर एक साधारण ब्राह्मण धनुष उठाने आया। सभा शांत हो गई। कई हंसे, ये कौन है? पर वो ब्राह्मण साधारण नहीं था, वो था अर्जुन। उसने शांत मन से धनुष उठाया, तार चढ़ाई, प्रतिबिंब में मछली देखी और तीर चला दिया। तीर सटीक लक्ष्य पर लगा। मछली गिर गई। सभा में शोर मच गया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। ये दृश्य इतिहास में अमर हो गया। हस्तिनापुर में जब यह समाचार पहुंचा कि पांडव जीवित है और द्रौपदी को अर्जुन ने जीता है, दुर्योधन का चेहरा क्रोध से भर गया। शकुनी ने कहा, देखा, अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे, वे एक दिन राज्य ले लेंगे। पर विदुर चुप नहीं रहे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। उन्हें रोकने की कोशिश राज्य का विनाश करेगी। धृतराष्ट्र फिर मौन रहे, और यही मौन विनाश का द्वार था।
अध्याय 4 द्यूत क्रीड़ा। द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ में बस गए थे। राजा युधिष्ठिर ने शांतिपूर्ण शासन शुरू किया। जनता प्रसन्न थी। पांचों भाई एक दूसरे के सहायक थे। पर दुर्योधन पांडवों की समृद्धि देखकर अंदर से जल रहा था। उसी समय इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ। सभी राजा आए। युधिष्ठिर को आर्यावर्त का सम्राट माना गया। दुर्योधन महल का वैभव देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। क्रोध से कांप उठा। गृह लौटते ही बोला, पिता, पांडवों ने हमें नीचा दिखाया है। जब तक उन्हें नष्ट नहीं कर दूंगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। शकुनी धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, राजा को हराना आसान नहीं, पर मनुष्य लालच से हार जाता है। हम युधिष्ठिर को पासों के खेल में बुलाएंगे। धृतराष्ट्र पहले डगमगाए, पर दुर्योधन ने पैर पकड़ लिए। कहा, पिता, आज मेरा सम्मान दांव पर है। मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने निमंत्रण भेज दिया। जब विदुर को ये निर्णय पता चला, वे क्रोध से नहीं, दुख से भर गए। वे धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचे। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में आग थी। राजन, जुआ घर और वंश को नष्ट करता है। युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्हें छल से हराना पाप है। धृतराष्ट्र ने आंखें झुकाई। उनका मन पुत्रमोह और न्याय के बीच झूल रहा था। विदुर आगे बोले, यदि आप आज पांडवों के साथ अन्याय करेंगे तो इतिहास आपको दोषी ठहराएगा। पर दुर्योधन कक्ष में घुस आया और बोला, मामा विदुर, आप हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं। विदुर शांत रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं धर्म का पक्ष लेता हूं। कोई भी हो, धर्म से ऊपर नहीं। पर अंत में धृतराष्ट्र दबाव में आ गए। शकुनी के साथ द्यूत क्रीड़ा का आयोजन पक्का हो गया। हस्तिनापुर की सभा दीपक के प्रकाश में चमक रही थी। ऊंचे स्तंभों पर सर्वोच्च राजचिन्ह लटके थे। सैनिक पंक्ति में खड़े, मंत्री गंभीर, राजवंश के बुजुर्ग मौन। सभा के बीच दो ऊंचे आसन रखे गए। एक पर युधिष्ठिर बैठे, दूसरे पर शकुनी। शकुनी का दाव छल से भरा था। उसने अपने प्रसिद्ध पासे निकाले, जो जादू से चलते थे। युधिष्ठिर ने दिमाग शांत रखने की कोशिश की, पर उन्हें दाव खेलने की प्रतिज्ञा निभानी थी। पहला दाव छोटा था, धन का। हार गए। फिर पशुधन, फिर सेना, फिर राज्य, सब हार गए। विदुर बार बार कहते, रुक जाइए महाराज, ये छल है। पर युधिष्ठिर प्रतिज्ञा के बंधन में थे। अब दुर्योधन ने कहा, और दाव लगाइए महाराज, आपके पास और भी बहुत कुछ है। सभा सन्न थी। सभी जानते थे अब क्या होने वाला है। युधिष्ठिर बोले, मैं भीम को दाव पर लगाता हूं। सभा में शोक। भीम हार गए। फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, सब हार गए। दुर्योधन अहंकार से मुस्कुराने लगा। अब दुर्योधन बोला, महाराज, आपके पास एक और चीज है, द्रौपदी। युधिष्ठिर ने थके स्वर में कहा, उसे दाव पर नहीं लगाऊंगा। पर शकुनी ने शास्त्र को मोड़कर कहा, जो स्वयं दास बन गया, वो अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा सकता है। विदुर तुरंत खड़े हो गए। उनकी आवाज गर्जन बन गई, नहीं, ये अधर्म है। किसी और के अधिकार की स्त्री दाव पर नहीं लग सकती। पर दुर्योधन चिल्लाया, खेल का नियम माना जाएगा। और युधिष्ठिर मौन रहे। द्रौपदी हार गई। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, उसे सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन गया द्रौपदी के कक्ष में। उसने चिल्लाकर कहा, चलो रानी, तुम दासी हो चुकी हो। द्रौपदी ने प्रतिरोध किया, पर दुशासन ने बलपूर्वक उन्हें घसीटा। महल की गलियों से होते हुए
सभा तक। जैसे ही द्रौपदी को सभा में लाया गया, सन्नाटा और गहरा हो गया। भीष्म पितामह ने आंखें नीचे कर ली। कृप मौन हो गए। विदुर का हृदय क्रोध और पीड़ा में कांप उठा। द्रौपदी रोई नहीं। वो गरज कर बोली, क्या मेरे पति पहले से ही दास नहीं बन चुके? यदि दास बन चुके हैं तो वे मुझे दाव पर कैसे लगा सकते हैं? सभा में किसी के पास उत्तर नहीं था। विदुर बोले, द्रौपदी सही कह रही है। ये दाव अमान्य है। ये अपमान राजवंश को नष्ट कर देगा। द्रौपदी की चीखें धृतराष्ट्र के दिल में उतर रही थी। वो अंधे थे, पर स्थिति का अंधकार महसूस कर रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, विदुर, अब क्या किया जाए? विदुर ने कहा, राजन, अब भी समय है। आप द्रौपदी से क्षमा मांगे, पांडवों को उनके अधिकार लौटाए। धृतराष्ट्र ने घोषणा कर दी, द्रौपदी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार पांडवों को मुक्त किया जाता है। जो कुछ खोया है सब लौटाया जाता है। सभा ने राहत की सांस ली, पर दुर्योधन और शकुनी क्रोध से जल उठे। उन्होंने फिर एक और खेल खेलने का प्रस्ताव दिया और धृतराष्ट्र फिर मौन हो गए। नया खेल हुआ और पांडव फिर हार गए। वनवास का दंड मिला, 12 वर्ष का और 1 वर्ष अज्ञातवास का। जब पांडव वनवास के लिए निकले, सिर्फ एक व्यक्ति उन्हें विदा करने आया। वो था विदुर। उसकी आंखें नम थी, उसके कदम भारी थे। भीम बोला, मामा, आपने हमें बचाने की बहुत कोशिश की। विदुर ने कहा, मैंने धर्म से लड़ाई की, पर जिनकी आंखों पर मुंह की पट्टी हो, उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने विदुर का हाथ पकड़ा, आप हमारे साथ चलिए। विदुर बोले, नहीं पुत्र, मुझे हस्तिनापुर में रहना होगा, क्योंकि अगर मैं भी चला गया तो वहां धर्म की आखिरी आवाज भी खत्म हो जाएगी। पांडव आगे बढ़े, विदुर पीछे खड़े। बहुत देर तक देखते रहे। वो क्षण उनके जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। अध्याय 5, पांडवों का वनवास। पांडव महल छोड़कर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। आकाश में धूल थी, पेड़ों की परछाई लंबी हो रही थी। कुंती के पैर कांप रहे थे, द्रौपदी की आंखें लाल थी। सैनिक मौन खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जिस परिवार पर राज्य गर्व करता था, उसे इस तरह जंगल में क्यों भेजा जा रहा है? भीष्म पितामह दूर खड़े थे। उनका चेहरा विकल था। वे जानते थे ये वनवास हस्तिनापुर के विनाश की शुरुआत है। पर वनवास में सबसे अधिक विदुर का हृदय टूट रहा था। राजमहल की खिड़की से वो पांडवों को दूर जाते देखते रहे। उनकी आंखों में कभी न देखे जाने वाला दुख था। उन्होंने मन ही मन कहा, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी धर्म को भी कष्ट सहना पड़ता है। पांडव जंगल पहुंचे। कठोर जीवन शुरू हुआ, पर गुरुकुल में सीखे। धैर्य ने उन्हें संभाला। भीम शिकार करते, अर्जुन जंगल की रक्षा करते, युधिष्ठिर साधना करते, नकुल सहदेव औषधियां जुटाते। पर एक बात गोपनीय थी। विदुर लगातार रहस्यमयी संकेत भेज रहे थे। कभी जंगल के किनारे रखी एक औषधि की पोटली, कभी सैनिक के रूप में भेजा कोई ज्ञानी व्यक्ति, कभी राजमहल की अंदरूनी योजना का छोटा सा संदेश। एक दिन एक अजनबी पांडवों की झोपड़ी के पास आया। वो बोला, कौरव कुछ नया योजना बना रहे हैं, सावधान रहना। युद्ध नहीं हुआ था, पर राजनीति का युद्ध हर दिन चल रहा था। विदुर इस अदृश्य युद्ध में पांडवों की ढाल थे। वनवास के दौरान पांडवों की कष्टपूर्ण स्थिति दुर्योधन को पता चली। एक दिन शकुनी बोला, यदि तुम सच में विजय चाहते हो तो पांडवों की मानसिक शक्ति तोड़नी होगी। दुर्योधन ने पूछा, कैसे? शकुनी ने कहा,
चलो वन में घूम कर आते हैं, पांडवों को हमारा वैभव दिखाकर उन्हें तड़पाएंगे। ये सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। वो अपने मित्रों के साथ वन पहुंचा। नाच, गाना, उत्सव सब दिखाने लगा। लेकिन वहां एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। दुर्योधन को कुइयां के दलदल में एक हाथी ने धक्का दिया। वो गिर पड़ा, बाहर नहीं निकल पा रहा था। कौरव सैनिक दौड़े, पर दलदल गहरा था। उसी समय भीम आए। उन्होंने दुर्योधन को दलदल से बाहर निकाला। दुर्योधन शर्मिंदा था। उसे लगा मैं उन्हें जलाने आया था और ये वही लोग मेरी रक्षा कर रहे हैं। पर यह शर्म क्रोध में बदल गई और लौटते समय उसने कसम खाई, मैं पांडवों को कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। जैसे जैसे वनवास आगे बढ़ा, राजनीति गर्म होती गई। कौरव पक्ष मजबूत हो रहा था। पांडव वन में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति पा रहे थे। तभी द्वारका से एक दिव्य समाचार आया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर। हस्तिनापुर में उत्साह फैल गया। सारे महल को सजाया गया। राजसी व्यंजन तैयार हुए। भागदौड़ शुरू हो गई। महल में चर्चा थी, कृष्ण आएंगे तो सीधे राजमहल में ठहरेंगे। महारथियों ने अपनी सर्वोत्तम पोशाक पहनी। दरबारियों ने सभा का प्रबंध किया। दुर्योधन ने एक भव्य भोज की तैयारी की। लाखों दीपक लगाए। महल को सुवासित फूलों से भरा। सब इंतजार कर रहे थे, कृष्ण आएंगे और दुर्योधन के भोज में बैठेंगे। पर जैसे ही कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, राजमहल की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाया। वे मुड़े, धीरे धीरे महल के पीछे वाले मार्ग पर गए। उस छोटे से रास्ते पर जहां एक साधारण घर था, वो था विदुर का घर। सभा में चर्चा फैल गई। कृष्ण राजा के महल में नहीं गए? नहीं, वे विदुर के घर गए हैं। सैनिक भागते हुए महल पहुंचे। दुर्योधन को बताया। दुर्योधन का चेहरा जलते तवे जैसा हो गया। विदुर दरवाजा खोलते ही स्तब्ध रह गए। कृष्ण सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान, आंखों में करुणा और आभा, मानो सूर्य उतर आया हो। विदुर के होंठ कांपे। वे बोले, प्रभु आप मेरे दरवाजे पर। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कहा, विदुर जहां सत्य रहता है वहां मेरा स्थान होता है। राजमहल में धर्म की सुगंध नहीं, पर तुम्हारे घर में है। विदुर को लगा मानो उनका जीवन पूरी तरह सार्थक हो गया। उन्होंने तुरंत अपने घर का साधारण भोजन परोसा। एक साधारण कटोरी में उबली सब्जियां, थोड़ी मूंग दाल और सूखी रोटी। कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से खाया। मुस्कुराकर बोले, विदुर का घर धर्म का घर है। ये भोजन मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। कुछ कथाओं में कहा गया, विदुर की पत्नी भाव विभोर होकर केलों के छिलके ही परोसने लगी। कृष्ण मुस्कुराकर छिलके भी प्रेम से खा गए, क्योंकि कृष्ण के लिए भोजन नहीं, भाव महत्वपूर्ण था। भोजन के बाद विदुर और कृष्ण अकेले बैठे। घंटी की हल्की ध्वनि, दीपक की झिलमिलाहट और वातावरण में एक दिव्य शांति। विदुर ने पूछा, प्रभु क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? कृष्ण ने गहरी सांस ली। हाँ विदुर, युद्ध रुक सकता है यदि धृतराष्ट्र बहुत छोटा सा न्याय कर दे। कैसा न्याय? विदुर ने पूछा। कृष्ण बोले, पांडव सिर्फ 5 गांव मांगेंगे, बस 5 गांव, न्यूनतम अधिकार, ताकि खून न बहे। विदुर के चेहरे पर आशा चमक उठी। वे बोले, प्रभु मैं धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। विदुर तुम धर्म हो, तुम्हारा प्रयास
फिर से इतिहास को नई दिशा दे सकता है। अध्याय 6 निर्णय का क्षण, विदुर का अंतिम तप। अगले दिन सूर्योदय से पहले हस्तिनापुर का वातावरण अद्भुत रूप से शांत था। सैनिक द्वार पर खड़े, सभा के स्तंभों पर ध्वज लहरा रहे थे। राज दरबार का विशाल कक्ष गंभीर प्रतीक्षा में था। आज एक ऐसा निर्णय होना था जो आने वाले युगों को प्रभावित करेगा। कृष्ण राजकुल के दूत की तरह धर्म का प्रस्ताव लेकर सभा में प्रवेश करने वाले थे। जैसे ही कृष्ण महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, शंख ध्वनि हुई। सैनिकों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, किंतु कृष्ण की आंखें सिर्फ एक व्यक्ति को खोज रही थी। विदुर, विदुर सभा के एक कोने में शांत खड़े थे। कृष्ण ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। विदुर ने सिर झुकाया, बिना बोले। दोनों समझ गए, अब सब कुछ निर्णय पर निर्भर है। सभा कक्ष दीपक के उजाले में चमक रहा था। सबसे ऊपर धृतराष्ट्र बैठे थे। उनके दाएं ओर भीष्म और कृपाचार्य, बाएं ओर द्रोणाचार्य और सामने शकुनी, कर्ण और दुर्योधन। कृष्ण धीरे धीरे चलकर सभा के केंद्र में पहुंचे। उनकी आवाज शांत थी। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, संधि के लिए आया हूं। सभा में हलचल हुई। कृष्ण आगे बोले, पांडव आपसे राज्य नहीं मांग रहे। वे सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, 5 छोटे छोटे गांव, ताकि खून न बहे, वंश न टूटे, धरती विधवा न बने। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सबके दिल में एक आशा जग गई। पर इस बार दुर्योधन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अहंकार की अग्नि थी। दुर्योधन चिल्लाया, कृष्ण, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, चाहे युद्ध हो जाए। सभा में सन्नाटा। भीष्म ने आक्रोश में कहा, दुर्योधन, इतनी हठ मत करो। पर दुर्योधन ने अपना हाथ उठाया और कहा, आज मैं कृष्ण को कैदी बना लूंगा, फिर देखता हूं वे संधि कैसे करवाते हैं। सभा में आक्रोश, भय और अविश्वास तीनों फैल गए। विदुर तुरंत बोले, दुर्योधन, तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण को कैद करना स्वयं मृत्यु को बुलाने जैसा है। पर दुर्योधन सुन नहीं रहा था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को पकड़ लो। सैनिक आगे बढ़े। पूरी सभा कांप गई। कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी मुस्कान नहीं टूटी, पर उनकी आंखों में आकाश की अनंत चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, तुम मुझे पकड़ने चले हो? मैं तुम्हारे बंधन में नहीं आता। मैं ब्रह्मा हूं, जगत का आधार हूं। और अचानक कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उनका शरीर आकाश जितना विशाल, उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा, उनकी सांस से तेज हवाएं चलने लगी। उनकी त्वचा पर अनगिनत ज्योतियां। सभा प्रकाश से भर गई। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब दंडवत हो गए। दुर्योधन भय से कांपने लगा। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। कृष्ण बोले, मैं युद्ध नहीं चाहता, धर्म चाहता हूं। पर यदि अधर्म जिद पर अड़ा रहे तो युद्ध अपरिहार्य है। विराट रूप धीरे धीरे लुप्त हुआ। कृष्ण फिर सामान्य रूप में खड़े थे। सभा आज भी उस क्षण को याद रखती है। सभा शांत हुई। सब डर गए थे। विदुर धीरे धीरे उठे। उनकी आवाज कांप रही थी, दुख से, गुस्से से नहीं। राजन धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्र के लिए धर्म को गिरवी रख रहे हैं, और जो राजा धर्म भूल जाता है वह राज्य भी खो देता है, वंश भी, आदर भी।
विदुर की आंखों में आंसू थे। दुर्योधन, तुम्हारा ये गर्व तुम्हारे वंश को मिटा देगा। मैंने बहुत समझाया, पर तुमने सत्य को कभी महत्व नहीं दिया। सभा मौन थी। विदुर ने कहा, अब मैं हस्तिनापुर छोड़ता हूं, क्योंकि जहां धर्म का अपमान होता है वहां मेरा रहना अधर्म बन जाएगा। धृतराष्ट्र चिल्लाए, विदुर रुको, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विदुर बोले, राजन, आपने मुझे पहले ही खो दिया था जब आपने द्रौपदी के अपमान पर मौन धारण किया और वे सभा से बाहर निकल गए। उनके कदम धीरे धीरे महल से दूर होते गए। विदुर अपनी लाठी लेकर महल से बाहर निकले। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने महल की ओर एक बार पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन बोले, हस्तिनापुर, तुम्हारा विनाश अब निश्चित है, क्योंकि तुमने धर्म को छोड़ दिया। फिर वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए, जहां धर्म का पथ उनका इंतजार कर रहा था। अध्याय 7, महाभारत युद्ध का आरंभ, धर्म और अधर्म का टकराव। विदुर के महल छोड़ते ही हस्तिनापुर में अंधकार घिर गया। ये अंधकार बाहर का नहीं, राजनीति और हट का था। कुछ ही समय बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का डंका बजा। घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथियों के कदम भारी हो गए। सैनिकों की पंक्तियां कई योजन तक फैली थी। अर्जुन का गांडीव कंपाया, भीम की गदा पर्वत जैसी भारी हो गई। युधिष्ठिर ने धरती छूकर प्रणाम किया। धर्म का युद्ध मातृभूमि पर उतर चुका था। विदुर इन सब से दूर थे। उन्होंने युद्ध भूमि की एक भी झलक नहीं देखी, क्योंकि उनका मन जानता था, जहां मोह है वहां विनाश है, जहां सत्य है वहां मोक्ष है। कुरुक्षेत्र पर 18 दिनों तक रक्त बहा, महारथी गिरे, रणभूमि चीखों से भरी और अंत में पांडवों की जीत हुई। पर हस्तिनापुर खाली हो चुका था। कुल के कुल मिट गए थे। युद्ध जीत लिया गया, पर जीत में कोई खुशी नहीं थी। राजमहल शोक से भरा था। गांधारी रो रही थी। धृतराष्ट्र मौन बैठे थे। कुंती की आंखें अश्रु से भरी थी। युधिष्ठिर के हृदय में गहरा अपराधबोध था। वो बार बार सोचते, काश युद्ध टल जाता। भीष्म पितामह शरशैया पर थे। उनका शरीर कांटों से ढका, पर आंखें अभी भी सत्य से चमक रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाकर पूछा, क्या विदुर वापस आए? युधिष्ठिर बोले, नहीं पितामह, वे अब भी वन में हैं। भीष्म बोले, युद्ध से सबसे पहले धर्म ही दूर जाता है। विदुर उसका रूप है, उन्हें खोजो, क्योंकि जब तक विदुर वापस नहीं आएंगे राज्य को शांति नहीं मिलेगी। विदुर वन के गहरे हिस्से में जा चुके थे। वहां न कोई महल था, न कोई रथ, न कोई दासी, सिर्फ पेड़, पत्तों की सरसराहट और शांत झरने की ध्वनि। उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे आसन लगाया। धीरे धीरे सांसें लंबी होने लगी। मन शांत होने लगा। शरीर जैसे मिट्टी में विलीन हो गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए। विदुर कम बोलते, अधिक ध्यान करते। जीवन का सार उनके भीतर उतरता गया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी। उनकी आंखों में अद्भुत दया थी। दुनिया का कोई क्रोध उनमें बचा नहीं था। वन के ऋषि कहते, विदुर बुद्धि नहीं, स्वयं धर्म बन गए हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर विदुर को खोजने निकले। उनके साथ थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और विदुर के प्रियजन। घने जंगल में
वे कई दिनों तक चलते रहे। कभी ऊंचे पर्वत पार किए, कभी चौड़ी नदियां, कभी अंधेरी घाटियों से गुजरे। अचानक एक शांत स्थान मिला, जिसके केंद्र में एक तेजस्वी वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर आगे बढ़े और देखते ही समझ गए ये विदुर है। युधिष्ठिर की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मामा विदुर, आप में छोड़कर क्यों चले गए? विदुर ने धीरे से आंखें खोली। चेहरा दीपक की तरह शांत। उनकी आवाज बहुत धीमी पर गहरी थी। पुत्र युधिष्ठिर, मैंने हस्तिनापुर इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां धर्म की आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। युधिष्ठिर उनके पैरों में गिर पड़े। मामा, राज्य आपको बुला रहा है। आपके बिना राज्य अनाथ है। विदुर ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, युधिष्ठिर, धर्म की रक्षा शक्ति से नहीं होती। धर्म की रक्षा विनम्रता से होती है। जो राजा न्याय भूल जाता है वो सब कुछ खो देता है, और जो राजा क्षमाशील होता है सभी का हृदय जीत लेता है। फिर उन्होंने भीम की ओर देखा। भीम, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, इसे हमेशा अपने पैरों तले रखो। अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, धनुष चलाने वाले बहुत मिलेंगे, पर मन को चलाने वाला बहुत दुर्लभ होता है। नकुल सहदेव की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों में विनम्रता है, इसे कभी मत खोना, क्योंकि विनम्रता राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में द्रौपदी की ओर मुड़कर बोले, बेटी, तुमने जो सहा वो इतिहास की सबसे बड़ी वेदना है, पर तुम्हारा साहस सभी स्त्रियों के लिए दीपक है। सब रोने लगे। विदुर धीरे धीरे उठे, जैसे शरीर में हल्का तेज फैल गया हो। उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्म की जीत हुई है। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी, आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, अब मैं उस स्थान पर जा रहा हूं जहां सत्य अनंत है, जहां धर्म कभी नहीं हारता। विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। शरीर स्थिर हो गया, आभा फैल गई। युधिष्ठिर रोते हुए बोले, मामा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? विदुर अब मौन थे। उनका देह त्याग अत्यंत शांत और दिव्य था। जंगल में जैसे हल्की हवा चली, पत्ते झूम उठे और पूरा वातावरण एक असाधारण शांति से भर गया। विदुर का शरीर भूमि में विलीन हो गया, क्योंकि विदुर शरीर नहीं थे, वे धर्म का प्रकाश थे। युधिष्ठिर ने कहा, हमने बुद्धि का सागर खो दिया, पर उनकी सीख हमेशा जीवित रहेगी। पांडव धर्म के साथ हस्तिनापुर लौट गए और विदुर की नीति को राज्य का आधार बनाया। आज भी विदुर नीति राजनीति और न्याय का अटूट मार्गदर्शक है। धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। विदुर ने यही दिखाया। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। दुर्योधन इसका उदाहरण है। सत्य बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ समय और इतिहास खड़े होते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कथा दिल को छू गई होगी, कुछ नया सिखा गई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, और हां, ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से हमारी मेहनत को नई रोशनी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।